छत्रपति संभाजी महाराज की। छावा मूवी को रियल तरीके से रियल लोकेशन पे शूट किया गया है। वहीं पर इस मूवी को शूट करते समय विकी कौशल को बहुत सारी चोटें भी लगी थी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे इस मूवी की पूरी शूटिंग हुई थी, जहां पर आपको पता चलेगा कि इस मूवी को कैसे बनाया गया है और कितना ज्यादा हार्डवर्क लगा है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना और कमेंट में ये बताना ना भूलना कि आप विकी कौशल के कितने बड़े फैन हो। उसी के साथ अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट में ये भी बताना कि छावा मतलब क्या होता है। गाइज, अगर आपने मूवी देखा होगा तो आपको ये पूरा जगह याद होगा जहां पर हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का एंट्री हुआ था। इस पूरे सेट को आप देख सकते हो जिसका नाम था बुरहानपुर, जहां पर मुगल अपने सारे दौलत को रखते थे। इस जगह पे जब हमारे छत्रपति संभाजी महाराज यानी कि हमारे विकी कौशल की जब एंट्री हुई थी तो मूवी में 4 चांद लग गई थी। आप वीडियो में देख सकते हो कैसे इस पूरे सेट को रियल में बनाया गया है। बाकी आप छत्रपति संभाजी महाराज के एंट्री वाले सीन के भी बिहाइंड को देख सकते हो कि उसे कैसे शूट किया गया है। एक रियल सेट पे ब्लू पर्दे को लगाकर इस सीन को शूट किया गया था, जहां पर आप विकी कौशल को देख सकते हो कि वो एक रियल घोड़े पे इस सीन को शूट किए थे। विकी कौशल ने इस मूवी के लिए 6 महीनों तक घोड़सवारी सीखा था, जहां पर आप उसका रिजल्ट देख सकते हो कि वो कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मूवी में ऐसे कई सारी जगह हैं जहां पर रियल घोड़े का यूज ही नहीं किया गया था। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। बिहाइंड सीन में आप साफ साफ देख सकते हो कैसे यहाँ पर एक नकली घोड़े का यूज किया जा रहा है। इस घोड़े का यूज इसलिए किया जाता था कि क्लोजअप वाले सीन काफी अच्छी तरीके से बन जाए, लेकिन इस सीन को छोड़कर बाकी हर जगह पे असली घोड़ों का यूज किया गया है। आपको याद होगा जब विकी कौशल की सेना यहाँ पर एंट्री मारती है तो वो एक ट्रैप में फंस जाती है, जिसके बाद वो कुछ इस तरीके से स्लाइड मारकर वहां से निकली थी। उस सीन की शूटिंग आप देख सकते हो कैसे केबल लगाकर उस सीन को शूट किया जा रहा है। इसी सीन के बाद हमें एक भयंकर फाइटिंग सीक्वेंस देखने मिला था, जिसका बिहाइंड द सीन आप देख सकते हो कैसे रियल तरीके से शूट किया जा रहा है। विकी कौशल को आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि वो कितना मन लगाकर यहाँ पर फाइटिंग सीक्वेंस को शूट कर रहे हैं। डायरेक्टर को यह सीन रियल दिखाना था, इसलिए आप देख सकते हो कैसे रियल तरीके से यहाँ पर फाइटिंग सीक्वेंस को शूट किया जा रहा है, जहां पर सभी लोग फाइट कर रहे हैं। आपको याद होगा इस स्टिंग सीक्वेंस में गलती से एक बच्चा आ जाता है, जिसको हमारे छत्रपति संभाजी महाराज यानी कि विकी कौशल ने बचाया था। उस सीन की भी शूटिंग को आप देख सकते हो कैसे इसे शूट किया जा रहा है, जहां पर आप बिहाइंड सीन में साफ साफ देख सकते हो कि घोड़े के बाजू में कैसे एक क्रू मेंबर ब्लू कलर का कपड़ा पहनकर खड़ा है। यह बंदा घोड़े को कंट्रोल कर रहा था, जिसे एडिटिंग के टाइम पर वहां से हटा दिया गया है। इस सीन के बाद आपको याद होगा छत्रपति संभाजी महाराज गुस्से में जाकर सभी को घुस के मारते हैं, जहां पर वो सबसे पहले यहां से जंप मारकर बहादुर खान को मारने के लिए जाते हैं। उस सीन के भी बिहाइंड द सीन को आप देख सकते हो कैसे विकी कौशल को केबल पहनाकर उस सीन को शूट किया जा रहा है। इसी के साथ आपको याद होगा बहादुर सिंह ने बहुत ही चालाकी से छत्रपति संभाजी महाराज को शेर के कुएं में डाल दिया था। यहाँ पर हमें छत्रपति संभाजी महाराज यानी कि हमारे विकी कौशल शेर से लड़ते हुए दिखे थे। इस सीन में हमें जो शेर दिखाया गया वो CGI के हेल्प से बनाया गया था, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस थे वो सारे के सारे रियल थे, जिसके बिहाइंड द सीन को आप देख सकते हो कैसे केबल पहनकर विकी कौशल हर एक सीन को शूट कर रहे हैं। इस सीन के बाद छत्रपति संभाजी महाराज बहादुर खान को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, जिसके बिहाइंड द सीन को आप साफ साफ देख सकते हो कैसे बहादुर सिंह को केबल पहनाकर इस सीन को शूट किया जा रहा है। वहीं पर जहां पर इनको पटका गया था वहां पर कई सारे गद्दे भी आपको देखने मिलेंगे। इस सीन को एक सेट पर शूट किया गया था, जहां पर आप देख सकते हो चारों तरफ ब्लू स्क्रीन भी लगा हुआ है। इस सीन का बिहाइंड द सीन देखकर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। छत्रपति संभाजी महाराज के अटैक करने के बाद औरंगजेब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहां पे वो अपनी पूरी सेना को लेकर जाता है छत्रपति संभाजी महाराज को मारने के लिए। वो अपने पूरे सेना को टुकड़ों में बांट देता है और ढूंढने के लिए बोलता है छत्रपति संभाजी महाराज को। उनमें से एक सेना नदी के बाजू में टेंट लगाकर आराम कर रही होती है और वहां पर छत्रपति संभाजी महाराज की सेना आती है और वाट लगा के रख देती है। इस सीन के बिहाइंड द सीन को आप देख सकते हो कैसे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में इस सीन को शूट किया गया है, जहां पर आप देख सकते हो रियल में टेंट लगाया गया था। यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ उनके सेना भी पानी के अंदर से निकले थे, जहां पर आप बिहाइंड द सीन में देख सकते हो कैसे केबल लगाकर इस सीन को शूट किया जा रहा है। उसके बाद आप कमाल के फाइटिंग सीक्वेंस को भी देख सकते हो कैसे बिहाइंड द सीन में उसे रियल तरीके से शूट किया जा रहा है। इसी के साथ आपको याद होगा गन्ने के खेत में भी मुगलों को घुस के मारा गया था, जहां पर आपको याद होगा छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी सेना ने पत्ते से बने इस कॉस्ट्यूम को पहना था।
बिहाइंड सीन में आप देख सकते हो कैसे एक रियल लोकेशन पे इस सीन को शूट किया गया है, जहां पर सभी लोगों को बुलाया गया था इस गन्ने के खेत में। इस सीन के बिहाइंड सीन को आप देख सकते हो कैसे विकी कौशल को केबल पहनाकर इस सीन को शूट किया जा रहा है। इस सीन के बिहाइंड सीन को देखकर आप समझ सकते हो कितने बड़े क्राउड में सीन को शूट किया गया था। इस सीन को रियल दिखाने के लिए इतने बड़े क्राउड को यहाँ पर रियल में उतारा गया था और सभी क्राउड्स को आप देख सकते हो कैसे वो फाइटिंग कर रहे हैं। और बिहाइंड सीन में भी आप देख सकते हो कि वो कितनी अच्छी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी सेना थे, चाहे वो छत्रपति संभाजी महाराज के साइड हो या फिर मुगल के साइड हो, वो सभी लोग रियल में एक्ट कर रहे थे। जहां पर आप सभी को इस सेट पे देख सकते हो कैसे वो रियल में परफॉर्म कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी जगह पे हमारे जब छत्रपति संभाजी महाराज यानी कि विकी कौशल ने इस एंकर को उठाया था, तब हमें ये एक अलग ही रूप में देखने मिले थे। इस सीन को रियल में शूट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी चोट लग सकती थी और बहुत ज्यादा लग सकती थी। इस सीन को शूट करने से पहले विकी कौशल को आप प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हो कैसे वो अकेले में इस सीन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सीन को विकी कौशल को काफी अच्छी तरीके से शूट करना था, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा भी अगर ये सीन फेक लगता तो मजा नहीं आता। इस छोटे से सीन के लिए विकी कौशल ने बहुत मेहनत किया था और बाकी आपने रिजल्ट तो देखा ही होगा, जो मूवी में देखने के बाद बहुत खतरनाक लगा था। इस सीन के साथ साथ विकी कौशल ने हर एक सीन के लिए बहुत मेहनत किया था, जहां पर उन्होंने सबसे पहले इस मूवी के लिए अपना वेट बढ़ाया था और जिसके बाद वो एक रियल छत्रपति लग रहे थे। एक रियल छत्रपति वॉरियर बनने के लिए उन्होंने घोड़सवारी भी सीखी और उसी के साथ तलवार चलाना भी सीखा था। आपको विकी कौशल की एक्टिंग कैसी लगी थी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज, अब हम बिहाइंड सीन वाले सेगमेंट को थोड़ा पीछे ढक के लाते हैं। अब हम बात करते हैं इस मूवी के हाइप के बारे में। इस मूवी का हाइप खास करके महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही बड़े लेवल का बनाया गया था। इस मूवी का ट्रेलर निकलने के बाद सभी लोग पागल हो चुके थे इस मूवी को देखने के लिए। इस मूवी के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को पता चला कि छावा का असली मतलब क्या है। जहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें पता भी नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे भी हैं। लेकिन इस मूवी के हाइप की वजह से सभी को यह पता चल गया कि छावा का असली मतलब क्या है, और इसीलिए इस मूवी का बजट जहां पर 130 करोड़ था, वहीं पर इस मूवी ने 350 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर चुकी है। इस मूवी के स्टोरी के बारे में और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में सभी को पता चले, इसलिए हमारे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने इस मूवी को टैक्स फ्री किया है। महाराष्ट्र के इस एक्शन के बाद मध्य प्रदेश में और गोवा में भी इस मूवी को टैक्स फ्री किया गया है। गाइज, अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपको पता होगा छत्रपति संभाजी महाराज के साथ लास्ट में बहुत बुरा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस मूवी में बहुत ही कम दिखाया गया है जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हुआ था। मूवी में हमें यह दिखाया गया है कि उनके आंख दिए जाते हैं, उनके नाखून निकाल दिए जाते हैं, लेकिन असलियत में तो भाई उन टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया था। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो हमें मूवी में नहीं दिखाया गया और ये दिखा भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी सैल्यूट है विकी कौशल को और इनके डायरेक्टर को। इन्होंने कितना अच्छा मूवी बनाया और हमारे सामने कितने अच्छी तरीके से स्टोरी को रखा है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी थी और विकी कौशल की एक्टिंग कैसी लगी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए इस मूवी को देखिए, क्योंकि ऐसी मूवी तो बहुत कम बनती है। बाकी आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको मिलने वाला हूँ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।